ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब सब कुछ प्रारब्ध ही है तो हम कर्म क्यों करें। बहुत सारे भाई बहन ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमारे आधे तो जीवन में प्रारब्ध ही काम करता है, तो हम वर्तमान कर्म को, अपने नवीन कर्म को क्यों करें। हम उसी प्रारब्ध के हिसाब से क्यों नहीं चलते, या प्रारब्ध में किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई बड़ी बीमारी होनी है, बड़ी बीमारी हो गई है, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाए क्यों। हम मान के बैठ जाए कि ये तो हमारा प्रारब्ध कर्म है, तो बीमारी तो आनी ही है, तो हम फालतू डॉक्टर के बिल क्यों बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जब आपकी होनी अनहोनी हमारे जीवन में लिखी हुई है तो हम दुखी क्यों रहते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं। तो चलिए हम आज इसी पर चर्चा करते हैं कि जब आपका सारे कर्म प्रारब्ध है तो हम कर्म क्यों करें। देखिए, प्रारब्ध तो आपका पाप और पुण्य कर्म का संचित रूप है, वो है। उसी वजह से आप मनुष्य में पैदा हुए हो, क्योंकि सुख और दुख तो साथ लेकर ही इंसान आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हमें करना है जीवन में, ताकि वो संचित जो आपका प्रारब्ध बन गया है वो धीरे धीरे खत्म हो। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दो। जैसे आप अभी नया कर्म करो और सारा अच्छे अच्छे कर्म करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी को बेवजह आप परेशान मत करो, किसी की बद्दुआएं मत लो, तो आपका जो कर्म बनेगा आगे चल के वो आपका प्रारब्ध बनेगा। मतलब आप जब ये कर्म में सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे तो आपका ये पुण्य का कर्म बनेगा, और जब आप पुण्य का कर्म कमाओगे तो प्रारब्ध से जो घटना आपकी लाइफ में हो रही है वो आगे चलकर खत्म भी हो सकती है। जब बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लोगे तो वो जो जब आपके जीवन में प्रारब्ध के हिसाब से दुख आएगा तो आप उसको सहने की शक्ति भी आ जाएगी, आपको उस परिस्थिति से निकलने की शक्ति भी आ जाएगी आप में, और फिर धीरे धीरे आपकी जो प्रारब्ध कर्म है वो खत्म भी हो सकता है। चांसेस तो है ना भाई, नाम जाप कर रहे हो आप, आपके प्रारब्ध से आपका कोई कर्म आया आपके लाइफ में, अचानक से घटना आ गई, जो घटना अचानक से आती वही प्रारब्ध है। अभी आपने मन में किसी के लिए कुछ प्लानिंग कर ली कि मैं उसको मारूंगा, तो वो घटना प्रारब्ध की नहीं है, वो कर्म आपका नवीन है। ठीक है, आप इस बात को समझ लिए। कोई अचानक से घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, या किसी से आप अचानक से टकरा ही गए, आपने मनसा में लेके ही नहीं चले थे आपके कि मैं इससे टकराऊंगा या मेरी इससे बहस होगी और ये मेरे पे हावी हो जाएगा और फिर बात इतनी बढ़ जाएगी। वो आपका प्रारब्ध था, आप किसी से टकराए, वो आपका प्रारब्ध था। लेकिन आप सोच समझ के टकरा रहे हो कि आने दो उसको, मैं बताता हूँ, तो ये आपका नवीन कर्म है, और ये कर्मफल आगे आपके प्रारब्ध कर्म में जुड़ना है। आगे जब नए जन्म लोगे तो वो जुड़ेगा। तो इन चीजों को आप समझिए, कर्म तो करना ही है। कर्म नहीं करोगे तो वो गोदाम वाला ही अनाज को खाते रहोगे तो एक दिन तो खत्म होगा, क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जो आगे आपको कर्म, क्या फिर आप जब खत्म हो जाएगा तो फिर भूखे मरोगे क्या, फिर तो नए नए अनाज तो उगाना पड़ेगा ना भाई। तो नया अनाज आपने उगाया, अब प्रारब्ध से आपको बड़ी बीमारी हो रही है या किसी की मृत्यु हो रही है और आप कह रहे हो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो प्रारब्ध नहीं। डॉक्टर के पास वो तो आपको लेके जाएगा, आपका जो प्रारब्ध कर्म है ना, डॉक्टर के पास आपको लेके जाएगा, आपको इतना मजबूर करेगा वो कर्म कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, बेवजह बिल भी बढ़ेगी, जांच खून ये वो जांच होगी, दवाइयों की बिल भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो भी तो आपको दुख देना है ना। वो बिल जो 4 लाख 5 लाख जो बिल बढ़ेगा डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, वो भी तो आपको दुख बनना है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपके पुराने कर्म थे। तो आप ये मत समझिए कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, हम इलाज क्यों करें, हम कर्म क्यों करें, बेबुनियाद सवाल है। ठीक है,
हम बच्चे को क्यों जन्म दें, क्यों क्यों हम जब तक उसको अच्छी परवरिश ही नहीं दे पाए। वो तो होना ही है, वो घटनाएं तो घटनी है। किसी का जन्म भी प्रारब्ध ही है और किसी का जन्म से पहले मृत्यु भी प्रारब्ध ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेडीज पूछ रही है कि मेरा अबॉर्शंस हो गया है या मेरे बच्चे जन्म से पहले ही मृत्यु की प्राप्ति हो गई और कुछ जन्म के बाद हो गई। तो ये सब प्रारब्ध है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे नहीं मैं पैदा ही क्यों करूं, अबॉर्ट करवा लूं, तो ये आप अबॉर्ट जो करोगे ये आपका नवीन कर्म होगा। ये सोची सच्ची घटनाएं नहीं है कि पहले से ही घटनाएं लिखी हुई है, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, पर किसी को मारना ये पहले से नहीं लिखा हुआ है। ये आपकी सोची हुई साजिश है, ये सोचे हुए कर्म है। आप किसी को मारने की प्लानिंग करो, वो प्रारब्ध थोड़ी ना है, वो तो आपके नवीन कर्म है। तो इसीलिए तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपनी कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। नवीन कर्म तो करोगे क्या, बैठ के हाथ पैर बांध के बैठ जाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो जो करेगा मेरा प्रारब्ध कर्म करेगा, और हाथ पैर नहीं बांध के बैठ भी गए, मान लो कुछ नहीं कर रहे आप, और आपका दिमाग ये मन चलिया मान है ना, वो तो चलेगा। और मन के अंदर भी कितने कर्म होते हैं, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो, बैठे बैठे उसके बारे में बददुआएं दे रहे हो, तो वो भी तो आपका नवीन कर्म है ना। वो भी तो आप किसी के लिए साजिश सोच रहे हो, तो ये कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ कर रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा, अभी जो मन के अंदर है वो अपने कर्म में भी तो आ गया, क्योंकि आपने मन के अंदर जो कुछ ले आए, मतलब वो वाइब्रेशन तो निकल गई ना। बोल दिए वो भी एक कर्म है, हाथ पे डुला नहीं रहे हो पर सब कुछ कर रहे हो, वो भी एक कर्म में जुड़ता जाएगा। दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो उसकी वजह से, तो ये दुख उस प्रारब्ध में है कि आपको इतने टाइम तक दुखी रहना है। फिर आप खुद ही सोचोगे। अब कोई डिप्रेशन का पेशेंट जब तक वो खुद नहीं सोचेगा तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। चाहे आप कितनी दवाइयां लिख दीजिए, कितने प्रिस्क्रिप्शन आप उसको लिख दीजिए, वो ठीक नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन जब तक वो अपने मन के अंदर नहीं सोचेगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और जब उसका समय आएगा वो उससे बाहर निकल जाएगा। कुछ कुछ का समय ही नहीं आता है, उसी में विचरते रहते हैं, उसी डिप्रेशन में ही रहते हैं, उसी में अपने आप को कोसते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हर चीज में अपनी निगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज में निगेटिव सोचते रहते हैं। ये इतने समय तक इनको, बहुत लोग देखा होगा कि कुछ ऐसा हुआ कि सारा व्यवसाय खत्म, फिर उसके बाद वो उससे उबर ही नहीं पाए, वो प्रारब्ध में है ना। 2 बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, और दोनों IAS ऑफिसर बन गए, ये उसके प्रारब्ध में है। लेकिन अचानक एक व्यक्ति अपने जो पोस्ट से उसने गद्दारी करी ली, उसने लालच करा, कि ये उसका नवीन कर्म है, ये उसका प्रारब्ध नहीं था। प्रारब्ध में तो उसका IAS बनना था, पर आपने जो गबन किया, जो आपने धन के लालच में जो कुछ किया और वो पोस्ट से हट गया, तो वो उसका नवीन कर्म था। वो प्रारब्ध को आप ठप्पा लगा के कह दो कि ये तो मेरा प्रारब्ध में ही था, ये आपने नवीन कर्मों से दुख पाया अभी इस जन्म में वापस से, और फिर ये इकट्ठा भी होगा। आपने जिसका पैसा लिया, जिसको आपने दुख पहुंचाया, वो इकट्ठा भी तो हुआ वैसे कर्मों, और वो फिर आगे चल के आपका प्रारब्ध बन जाएगा। तो नए कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। आप सोचो कि नहीं मैं प्रारब्ध के हिसाब से चल लूं, तो जीवन जीना तो है ना भाई, गृहस्थ जीवन में भी रहना है। हाँ, अगर आप ईश्वर को नाम जप करते हो, ध्यान में रहते हो, ध्यान लगा रहे हो, प्रभु किससे कनेक्टिविटी बना रहे हो, तो आपको उससे लड़ने की तो क्षमता मिलेगी। साथ साथ हो सकता है कि जो गोदाम के 150 जो पाप कर्म है वो एक साथ ही नष्ट हो जाए, एक साथ भी नष्ट हो जाएंगे इसी जन्म में। सारे जो प्रारब्ध के जो अशुभ कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो आपके एक साथ इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। तो आगे आने वाला जीवन आपको सुखी सुखी बीतने वाला है। तो उसको नष्ट, अगर मुझे ज्ञान रूपी बीज पड़ जाए मेरे जीवन में कि मुझे अब ज्ञान है कि इस प्रारब्ध को मुझे खत्म कैसे करना है, खत्म कुछ नहीं करना, खत्म करने का बस एक ही तरीका, आप ईश्वर में
भक्ति में या अध्यात्म से जुड़ जाओ, आपको ज्ञान आ जाए। अब ज्ञान आने के बाद आप ईश्वर से लीन हो, आप हर समय ईश्वर का नाम ले रहे हो, हर समय कनेक्टेड हो। अब आप अपने क्या किया, अब आपके ईश्वर देखेगा ये व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है। पहले तो वो चेकिंग करेगा आपके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाएगा कि आप जो भी नवीन कर्म करोगे उसमें छल कपट वाली भावनाएं हैं कि नहीं है, त्याग वाली भावनाएं हैं कि नहीं है, वो चेक करेगा आपको। आप एकदम सफल हुए तो आपके हो सकता है 150 जो बुरे कर्म है पहले के, जो आपके संचित है, जो आपके हैं, उसको एक साथ नष्ट कर देगा। वो एक साथ नष्ट करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक स्टोरी से समझ सकते हैं। एक पंडित जी थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो अपने बचपन से ही ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं, ठीक है, करते थे और अपने बाल गोपाल को लेके साथ चलते थे। अचानक एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और 90 लोग एक साथ उनको मारने के लिए आ जाते। एक साथ एक व्यक्ति बोलते अब तो मैं तुम्हें भाला छुरा तलवार सब लेके उसमें एक व्यक्ति को मारने के लिए। वो व्यक्ति उस समय कहता है अपने प्रभु से कि प्रभु, मैंने तो पूरे जिंदगी कोई पाप कर्म किए नहीं, इस जन्म में तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पाप कर्म किया, सिर्फ आपका ध्यान किया, आपका नाम जप किया, और ये देखिए 90 लोग मुझे अकेले को 90 लोग मुझे मारने के लिए आ गए। वो 90 लोगों को रोक के कहता है कि रुको, मैं अब तो मुझे मरना ही है, तो एक डुबकी लगा के मैं चरणामृत ले लूं अपने प्रभु के नाम का। तो प्रभु उसको कहते हैं, उसको अचानक से जब डुबकी ले रहा होता है तो प्रभु उसके मन में सामने आके कहते हैं कि 90 लोग तो तुम्हें मारने आ रहे हैं, ये तो तुम्हें दिख रहा है, पर तुम्हारे इसी जन्म में मैं 90 पाप एक साथ खत्म कर रहा हूँ। तुमने 90 लोगों का पिछले जन्म में कत्ल किया था, कत्लेआम किया था। तुम एक व्यक्ति ने 90 लोगों की कत्ल की थी और वो तुम्हारे पाप कम बन के आ गए। अब उस पाप कम को मैंने एक साथ खत्म कर दिया तुम्हें 90 लोगों से मरवा के। तो उसके प्रारब्ध को खत्म हो गई उसी जन्म में, एक जन्म में उसने अपने सारे प्रारब्ध जो बुरे कर्म थे वो सारे खत्म कर लिए। और किससे? भक्ति से, नाम जप करके, प्रभु की ध्यान करके, उससे कनेक्टिविटी करके उसने उसको खत्म कर दिया। और अच्छे कर्म करके, अच्छे नए कर्म करके। तो जो प्रारब्ध में लिखा हुआ वो तो होना ही होना है, पर अपने नए कर्मों पर अगर आप ध्यान करोगे ना और ध्यान दोगे तो वो जो पुराने प्रारब्ध के कर्म है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबका अभी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा इस वीडियो को देख के। ठीक है, ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।